अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मिली डाइजेस्ट के खास नज़र में आपका इस्तकबाल है। मैं फैजुल बारी। नाजरीन, इस वक्त देश में हर जगह पर कावड़ यात्रा और कावड़ियाओं की खबरें बिल्कुल भरी पड़ी है। कहीं एमपी और एमएलए लग्जरियस गाड़ियों से उनके ऊपर फूल बरसा रहे हैं, कहीं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हेलीकॉप्टर से उनके ऊपर फूल बरसा रहे हैं, कहीं कहीं पर उनके लिए शहरों के ट्रैफिक रूल्स चेंज किए जा रहे हैं, कहीं स्कूल और कॉलेजेस में छुट्टी कर दी गई है, कहीं एग्जाम को एक्सटेंड और पोस्टपोन कर दिया गया है। मतलब यह है कि हुकूमत उन्हें बहुत ज्यादा फैसिलिटेट कर रही है और इस रिलीजियस फेस्टिवल को न सिर्फ यह कि हुकूमत सपोर्ट कर रही है बल्कि प्रमोट भी कर रही है। मगर इन सब के बीच कुछ कावड़ियाओं का क्या एटीट्यूड है, क्या मामला है, उसको नजर में लाना और उसको ऊपर डिस्कस करना बहुत जरूरी है। मेरठ में कावड़ियाओं का दो ग्रुप आपस में ही रोड पर भिड़ जाता है और बेतहाशा आपस में लाठी डंडा चलता है और बहुत ज्यादा लड़ाइयां होती है। इतनी ज्यादा लड़ाई कि एक लड़के को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। लड़ाई की वजह जान करके आपको हैरानी होगी। लड़ाई की वजह है डीजे पे जोर से गाना बजाने का कंपटीशन। मध्य प्रदेश में ऐसे ही एक ट्रक से कुछ कावड़ियाओं का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद रोड के ऊपर खूब जम करके उधम मचाया जाता है। यहां तक कि ट्रक ड्राइवर को बेतहाशा मारते हैं और इतना मारते हैं कि उसे मरा हुआ समझकर छोड़ देते हैं और ट्रक के अंदर आग लगा देते हैं। हरियाणा में कावड़ियाओं की एक बड़ी भीड़ एक रोड एक्सीडेंट के बाद उग्र हो जाती है और फिर रोड पर जोरदार हंगामा करती है। फिर हंगामा इतना ज्यादा हो जाता है कि वो गाड़ियों में तोड़ फोड़ करते हैं, आग लगाते हैं। हैरानी की बात यह है कि इन सब के बीच पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद रहती है और वो बिल्कुल खामोश और बेबस और तमाशाई बनी रहती है। न अंधाधुंध फायरिंग होता है जैसे रांची में किया गया था, न लाठी चार्ज होता है, न यहां तक कि वो वार्निंग देते हैं। अभी कल एक घटना हुई जिसमें एक जाट रेजिमेंट के आर्मी जवान जो कि मुजफ्फरनगर के रहने वाले थे, नाम उनका कार्तिक था, मामूली झगड़े के बाद कांवरियाओं ने उन्हें इतना ज्यादा मारा कि हॉस्पिटलाइज करा दिया और बाद में वो जिंदगी की जंग हार गए। याद रहे वो सेना के जवान थे और जाट रेजिमेंट में थे और नाम कार्तिक था। ऐसी बहुत सारी इंसिडेंट्स हैं जहां कांवरियाओं ने रोड पर बहुत ज्यादा उधम मचाया है, लोगों के साथ मारपीट की है, उनकी गाड़ियां तक जला दी है, यहां तक कि सेना के जवान की जान ले ली है। मगर अफसोस के पुलिस गवर्नमेंट एकदम बेबस है और ना मुसलमानों के जैसे उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर सकती है और यहां तक कि लाठी चार्ज भी करने से बिल्कुल कासिर है और मजबूर है कि लाठी चार्ज भी नहीं कर सकती। इनफैक्ट जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि हुकूमत उन्हें सपोर्ट कर रही है बल्कि उन्हें प्रमोट भी कर रही है। एक तरफ जहां मुसलमानों को उनकी रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए नमाज पढ़ने के लिए गिरफ्तार किया जाता है और उन्हें जलील किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ कांवरियाओं की वजह से रोड पर तमाम बदनज़मी होती है और कहीं पे जो है मार पिटाई हो रही है, कहीं पे गाड़ियों को जला दिया जा रहा है, रोड पे तोड़ फोड़ की जा रही है, लोगों के साथ जो है बदमाशी और बदतमीजी की जा रही है। लेकिन उन सब के बाद भी गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट कर रही है और कुछ भी एक्शन लेने से उनके खिलाफ कासिर है। और सबसे यूनिक चीज यह है कि इन चीजों के ऊपर न कहीं कोई चर्चा हो रही है, न इसके ऊपर कहीं कोई बात हो रही है, जबकि ये जिस तरह की एक्टिविटीज है, मैं और बहुत सारी चीजें इसलिए इस बारे में नहीं बोलूंगा क्योंकि फिर वो पर्सनल रिलीजियस मामला हो जाएगा कि उन चीजों, उन यात्राओं में और किस तरह की चीजें होती हैं, तो मुनासिब नहीं है कि मैं उसके ऊपर गुफ्तगू करूं। लेकिन मैं इस पॉइंट को आपके नजर में लाना चाहूंगा कि ये जो चीजें रोड पर हो रही हैं या जिस तरीके के जो है वायलेंस किए जा रहे हैं, ये अपने आप में इतना बड़ा इशू है कि ये मेन स्ट्रीम के ऊपर इसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए था और इस तरह की यात्राएं निकलेंगी या नहीं निकलेंगी, ये इसके ऊपर डिस्कशन होता कि इसको परमिशन दिया जाएगा या नहीं। लेकिन शायद हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म यही है और हिंदुस्तान का जो संविधान है इसी की इजाजत देता है कि एक धर्म के रिलीजियस जो प्रैक्टिस है नमाज, उसको बैन कर दिया जाए, उसको नमाज पढ़ने वाले को गिरफ्तार कर लिया जाए और दूसरी तरफ अगर कोई रिलीजियस प्रैक्टिस करता है तो उसके ऊपर फूल की वर्षा की जाए, कभी हेलीकॉप्टर से, कभी लग्जरियस गाड़ियों से। खास नजर में इस वक्त इतना ही। मिली डाइजेस्ट को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।